Hello, Assalamualaikum guys. How are you? My name is Kashif Ali, and today we are going to start some new topics that are atomic size, atomic radius, electron affinity, ionizing energy, shielding effect, and electronegativity. तो हमने पिछले जो वीडियो था हमारा उसमें ये पढ़ा हमने पीरियोडिक टेबल के बारे में कि वो कैसे बनती है, उसकी इम्पोर्टेंस क्या होती है। ठीक है, तो हमें पता चला कि पीरियोडिक टेबल क्या होती है, एक सीक्वेंस में एलिमेंट्स को रखते हैं ताकि उनको आसानी से याद रख सकें। अब किस सीक्वेंस में रखते हैं एलिमेंट्स को, एटॉमिक नंबर की सीक्वेंस में उनको रखते हैं। मतलब एक एक प्रोटॉन बढ़ता जाएगा। अगर 118 एलिमेंट है तो 118 प्रोटॉन तक, एक प्रोटॉन से एक एक बढ़ता जाएगा 118 प्रोटॉन तक है। तो इस तरह से उनका जो मास था वो बढ़ता जा रहा था। ठीक है, तो हमने सारे एलिमेंट्स को एक साथ एक टेबल में रखा जिसको हमने कहा पीरियोडिक टेबल। ठीक है, और फिर हमने पढ़ा कि उसमें 7 पीरियड से 8 ग्रुप थे। पीरियड क्या होते हैं, हॉरिजॉन्टल रो, इस तरह एक पीरियड, दूसरा पीरियड, तीसरा पीरियड, तो इस तरह 7 पीरियड से और 8 ग्रुप थे। मतलब ऊपर से नीचे आए ग्रुप, ऊपर से नीचे आए दूसरा ग्रुप, इस तरह से 8 हमने ग्रुप लिए हमने पढ़े थे। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि इसी पीरियोडिक टेबल में ये जो एलिमेंट्स हैं तो ये जो चीज़ें वो क्या हैं और पीरियोडिक टेबल में इन पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है, इन पर क्या असर पड़ता है। ठीक है, तो पहले टॉपिक है हमारे एटॉमिक साइज, एटॉमिक रेडियस मींस एटम की साइज है। मैंने आपको बताया कि पीरियोडिक टेबल में जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो एटॉमिक नंबर एक एक बढ़ता जाएगा, तो प्रोटॉन से बढ़ते जाएंगे। अगर प्रोटॉन बढ़ते जाएंगे तो साइज क्या होगी, बढ़ेगी ना, जाहिर बात है। कोई चीज़ है उसमें आप एक चीज़ डालें, दूसरी चीज़ फिर डालें, तीसरी चीज़ फिर डालें, तो उसकी साइज बढ़ती जाएगी। क्योंकि देखिए एक एक प्रोटॉन तो बढ़ रहा है, न्यूट्रॉन्स भी बढ़ रहे हैं न्यूक्लियस में, और जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, तो शेड्स भी बढ़ते जाएंगे। ठीक है, क्योंकि एटम एलिमेंट जो होता है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, तो उसमें प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इक्वल होते हैं। जब भी एक एक प्रोटॉन बढ़ेगा तो एक एक इलेक्ट्रॉन भी बढ़ता जाएगा। तो इस तरह से शेड्स भी जो है हमारे वो बढ़ते जाएंगे। ठीक है, तो इससे हमें पता चल रहा है कि जब हम पीरियड में जा रहे हैं, मतलब लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, तो एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, प्रोटॉन्स बढ़ रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स भी बढ़ते जाएंगे। तो उसकी साइज क्या होगी, अब इसको देखते हैं। सपोज कर रहे हैं हम कि ये हाइड्रोजन एलिमेंट है, ये हीलियम एलिमेंट है, लिथियम और बेरिलियम का एलिमेंट है। हाइड्रोजन में देखिए हम उसका सिंबल H है, एटॉमिक नंबर 1, एटॉमिक मास 1। एटॉमिक नंबर 1 है मतलब एक प्रोटॉन है इसमें, तो हमने एक प्रोटॉन रख लिया। तो उसका एटॉमिक मास 1 है, मतलब प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स दोनों का जो सम है वो 1 है। तो अगर एक प्रोटॉन है मतलब एटॉमिक नंबर 1 है तो एक प्रोटॉन है, तो न्यूट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, जाहिर बात है 0 होंगे ना न्यूट्रॉन्स, तभी तो उन दोनों का जो जोड़ होगा, सम होगा, वो 1 के बराबर होगा। इसी वजह से न्यूट्रॉन्स 0 हो गए। और हमें पता है कि एलिमेंट में क्योंकि इलेक्ट्रिक न्यूट्रल होते हैं एलिमेंट्स, तो उनमें प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन का चार्ज बराबर होता है। ठीक है, जितने प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जितनी प्लस चार्ज होगी माइनस चार्ज। तो ओवरऑल जो जो चार्ज होगी एलिमेंट पर वो कोई भी चार्ज नहीं होती है। तो कई एलिमेंट में एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन। ठीक है, जब हम दूसरे एलिमेंट में जा रहे हैं हीलियम में, वो एटॉमिक नंबर 3 एटॉमिक मास, तो उसकी जो दो प्रोटॉन्स हो गए, एटॉमिक नंबर 2 है, एटॉमिक मास 3 है, तो दोनों का सम 3 हो गया, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सम 3 हो गया। तो जितने प्रोटॉन हो जाए उतने इलेक्ट्रॉन, 2 प्रोटॉन में 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। ठीक है, तो हम ये देख रहे हैं, अब ऐसे जा रहे हैं पीरियड में, लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, तो एक प्रोटॉन बढ़ गया, इसमें एक प्रोटॉन का इसमें 2 प्रोटॉन है। ठीक है, तो और इलेक्ट्रॉन भी क्या हो गया, बढ़ गया, एक इलेक्ट्रॉन भी बढ़ गया। तो क्या होगा, अगर प्रोटॉन भी बढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन भी बढ़ रहे हैं, तो उनमें अट्रैक्शन बढ़ जाएगी, तो खींचने की जो सलाहियत है वो बढ़ जाएगी, क्योंकि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। अट्रैक्ट क्यों करेंगे, क्योंकि उनमें पर डिफरेंट चार्जेस है, प्रोटॉन पर प्लस चार्ज है, इलेक्ट्रॉन पर माइनस चार्ज है, तो एक दूसरे को वो अट्रैक्ट करेंगे, एक दूसरे के करीब लाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, लेकिन प्रोटॉन का मास ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन का मास ज़्यादा है, प्रोटॉन का मास ज़्यादा है, तो वो जोर ज़्यादा लगाएगा इलेक्ट्रॉन को,
ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन को वो अटैक करेगा ज़्यादा जोर से, ठीक है, लेकिन इलेक्ट्रॉन भी करेगा अटैक, लेकिन इतना जोर लगा नहीं सकेगा क्योंकि उसका मास बहुत या चार्ज की कम है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, हमने ऐसे देखा कि जैसे हम आगे जा रहे हैं पीरियड में, लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन भी बढ़ रहे हैं और प्रोटॉन भी बढ़ रहे हैं, लेकिन शेल भी तो सेम ही है ना, इसमें भी एक शेल है, इसमें भी एक शेल है। अगर शेल भी सेम रह रहे हैं तो अट्रैक्शन बढ़ने की वजह से, ठीक है, जो जोर लग रहा है खींचने वाला, वो जोर बढ़ने की वजह से उसका रेडियस क्या साइज हो जाएगी, कम हो जाएगी ना। तो देखिए इसकी साइज क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि इन न्यूक्लियस में और जो शेल्स हैं उनमें इलेक्ट्रॉन्स हैं उनमें अट्रैक्शन बढ़ जाती है, जबकि हमारे शेल्स तो सेम ही रह रहे हैं, तो साइज क्या हो जाएगी इसकी, कम हो जाएगी। तो हमने पढ़ा कि एटॉमिक साइज है एटॉमिक रेडियस, तो एटॉमिक रेडियस क्या होता है, वो क्या हो जाएगा पीरियड में वो कम हो जाएगा, साइज भी कम हो जाएगी, सारी बात अट्रैक्शन बढ़ने की वजह से। और एटॉमिक रेडियस क्या होता है, सेंटर से लेकर सर्कमफ्रेंस तक जो फास्ट का है वो रेडियस होता है, तो वो अगर साइज कम हो गई तो रेडियस भी उसका कम हो जाएगा, ठीक है। तो पीरियड में हमने देखा कि एटॉमिक साइज और एटॉमिक रेडियस दोनों ही क्या हो जाएगी, कम हो जाएंगे, क्योंकि प्रोटॉन भी बढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन भी बढ़ रहे हैं और शेल्स वही रह रहे हैं, ठीक है। तो साइज पीरियड में कम हो जाएगा। अब जब हम ग्रुप पर आ रहे हैं, ऊपर से नीचे लिख रहे हैं, जैसे कि ये देखिए आप, ये एक पीरियड हो गया, ये दूसरा पीरियड हो गया ऐसे, तो ये का पहला ग्रुप हो गया ऐसे। तो अगर ग्रुप में देख रहे हैं तो ग्रुप में क्या होता है, आखिरी शेल में इलेक्ट्रॉन सेम रहते हैं, लेकिन शेल्स बढ़ते जा रहे हैं। ग्रुप में अगर नीचे नीचे जाएंगे हम तो शेल्स से बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। अगर शेल्स से बढ़ते जाएंगे तो क्या होगा, साइज भी बढ़ती जाएगी ना, सारी बात है, क्योंकि इसमें शेल्स बढ़ते जाएंगे तो साइज भी इसकी साइज कम है, इसकी साइज ज़्यादा है, और भी नीचे जाएंगे तो साइज बढ़ती जाएगी। तो ग्रुप में जैसे भी ऊपर से नीचे जाएंगे तो साइज की एटम की साइज वो बढ़ती जाएगी, उसका रेडियस भी सारी बात है बढ़ता जाएगा। जैसे कि यहाँ से लेकर यहाँ तक रेडियस है, इसका यहाँ से लेकर यहाँ रेडियस, तो ये रेडियस ज़्यादा है एटम का, ये रेडियस कम है एटम का, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक आयोनाइजेशन एनर्जी एंड फील्डिंग इफेक्ट। तो हम पहले पढ़ते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी, ठीक है, कि आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है। आयोनाइजेशन एनर्जी मतलब किसी भी एटम को हम आयन बनाने के लिए जो हमें कहा रिक्वायर्ड है, एनर्जी रिक्वायर्ड है, उसको कहते हैं हम आयोनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। तो अभी आयन किसको कहते हैं, ओके। तो हमने ये सीखा अभी कि आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है। पहले समझिए हम आयन क्या होता है। आयन इसको कहते हैं जब भी किसी एटम से हम इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालते हैं या उसको इलेक्ट्रॉन जज़ब करता है कोई एटम, तो वो आयन बन जाता है, क्योंकि एटम इलेक्ट्रॉन जज़ब करेगा तब भी आयन बन जाएगा, इलेक्ट्रॉन खारिज करेगा अपने आप से निकालेगा फिर भी आयन बन जाएगा। कैसे बनेगा, सपोज कर रहे हैं ये एटम है अपना, अगर इससे हम इसको एनर्जी देंगे तो इसका इलेक्ट्रॉन एक शेल से दूसरे में जाएगा और आखिर में इतनी एनर्जी बढ़ने की वजह से शेल से बाहर निकल जाएगा। तो इसमें पहले 3 प्रोटॉन से प्लस 4 प्रोटॉन की वजह से 3 दी और 3 इलेक्ट्रॉन से तो -3 4 इलेक्ट्रॉन की वजह से, तो ओवरऑल चार्ज क्या थी 0। अब क्या हो गया, एक इलेक्ट्रॉन इससे निकल गया, तो 3 प्रोटॉन से प्लस 3 चार्ज, तो इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 2 हो गए, तो -2 चार्ज, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर माइनस थे। तो देखिए +3 -2 +1 चार्ज आ गई है एटम पर, मतलब पॉजिटिव आयन बन गया, ठीक है। जब इलेक्ट्रॉन एटम ने लूज कर लिया, अपने आपस से निकाल लिया, तो हो गया बन गया आयन बन गया। कौन सा आयन बन गया, पॉजिटिव आयन बन गया। अभी नेगेटिव आयन कैसे बनता है, जब इलेक्ट्रॉन जज़ब करेगा एटम को, तो उसमें इलेक्ट्रॉन सारे बातें बढ़ जाएंगे, तो ओवरऑल चार्ज क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा, तो उसको हम कहते हैं एन आयन और नेगेटिव आयन, और पॉजिटिव आयन कहते हैं गेट आयन, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, ठीक है। मतलब कि किसी भी एटम को आयन बनाने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड है, वो मैंने एक तो ये इसको मैं एनर्जी दी और से इलेक्ट्रॉन निकल गया, इलेक्ट्रॉन निकल कर जो आयन बन गया है, अभी इसको हमने कितनी एनर्जी दी जो ये आयन बन गया, उस एनर्जी को हम कहेंगे आयोनाइजेशन एनर्जी। फिर से सुनिए, आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, किसी भी एटम को आयन बनाने के लिए जो हमें एनर्जी रिक्वायर्ड है,
इसको हम आयन कैसे बनाएंगे, इसको एनर्जी देंगे, इलेक्ट्रॉन एक शेल से दूसरे शेल से बाहर निकल जाएंगे। इतनी एनर्जी बढ़ने की वजह से तो आयन वो बन जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन की कमी आ जाएगी, तो इलेक्ट्रॉन कम होने की वजह से उस पर प्लस चार्ज आ जाएगी, तो वो आयन बन गया। अभी इस आयन को आयन बनाने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड, जो हमने तवानाई लगाई इस इलेक्ट्रॉन को इस शेल से एटम से बाहर निकालने के लिए, उस एनर्जी को क्या कहेंगे, आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, अभी हम देखते हैं पीरियड में और ग्रुप में इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है, कैसे वो बढ़ता है और कैसे कम होती है। देखिए देखते हैं, अगर हम पीरियड में जा रहे हैं, इस तरह से जा रहे हैं, ठीक है, तो इसमें प्रोटॉन भी कम है, इलेक्ट्रॉन भी कम है, इसमें प्रोटॉन भी ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन भी ज़्यादा है, और शेल्स तो सेम है। तो शेल्स के यहाँ से दोनों की साइज जो है वो सेम रहेगी, लेकिन इसमें प्रोटॉन ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, अट्रैक्शन इसकी ज़्यादा हो जाएगी, तो इसकी साइज कम होगी, इसकी साइज ज़्यादा होगी। अगर इसकी साइज कम है, इसकी अट्रैक्शन ज़्यादा है, साइज कम है इसकी, तो इस इलेक्ट्रॉन को निकालना बाहर मुश्किल हो जाएगा ना, जाहिर बात है। इसमें अट्रैक्शन ज़्यादा है और इसमें अट्रैक्शन इतनी ज़्यादा नहीं है, शेल तो सेम है लेकिन अट्रैक्शन इतनी ज़्यादा नहीं है, तो इसको एनर्जी देनी पड़ेगी, वो कम एनर्जी लगेगी इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए भी हमें ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। ठीक है, तो इसको इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, ज़्यादा होगी इससे। तो हमने सीखा कि पीरियड में अगर लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं हम, तो क्या हो रहा है, अट्रैक्शन बढ़ रही है, जिसकी वजह से हमारी आयोनाइजेशन एनर्जी पीरियड में बढ़ती जाएगी। पीरियड में आयोनाइजेशन एनर्जी ऐसे बढ़ती जाएगी, अट्रैक्शन क्योंकि बढ़ रही है और शेल से सेम रह रहे हैं। ठीक है, अभी हम किसी चीज़ को ग्रुप में देखते हैं, सपोज ये हमारा कैसे ग्रुप लेके जा रहा है, तो ऐसे ग्रुप में देखते हैं हम कि इसमें नंबर ऑफ शेल्स बढ़ रहे हैं, तो जाहिर बात है नंबर ऑफ शेल्स बढ़ेंगे तो साइज भी बढ़ती जाएगी। अगर और आखिरी में तो सेम इलेक्ट्रॉन से, ठीक है, तो ऐसे आखिरी इलेक्ट्रॉन को निकालना इसमें आसान होगा, इसमें आसान होगा, जाहिर बात है इसमें आसान होगा क्योंकि इसकी साइज ज़्यादा है, रेडियस का एटम का बड़ा है, इसकी अट्रैक्शन इससे कम हो जाएगी। इसमें प्रोटॉन 3 है, इलेक्ट्रॉन भी 3 है, लेकिन इसका साइज ज़्यादा है, डिस्टेंस न्यूक्लियस का इलेक्ट्रॉन से बहुत दूर है, इसकी वजह से उसको इतना अट्रैक्ट से न्यूक्लियस नहीं कर पाएगा, तो इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल सकता है। जब इसमें देख रहे हैं हम इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बहुत ही करीब है क्योंकि इसमें एक ही शेल है, ठीक है, तो इसमें अट्रैक्शन ज़्यादा होगी, तो इस इलेक्ट्रॉन को निकालना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो अब देख रहे हैं कि ग्रुप में से जाएंगे तो क्या हो रहा है, शेल से बढ़ के जाएंगे तो इसका इम्पैक्ट क्या होगा कि इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगी, इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगी, और जो नीचे होगा उसमें 3 शेल्स होंगे, उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी और भी कम हो जाएगी, तो उससे इलेक्ट्रॉन को आखिरी शेल में इलेक्ट्रॉन को निकालना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो अब हमने सीखा कि आयोनाइजेशन एनर्जी पीरियड में क्या होगी, पीरियड में क्या होगी, बढ़ेगी कम होगी, जैसे लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, अगर हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो शेल सेम रह रहे हैं लेकिन इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं, रोटेशन बढ़ रही है, तो इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल हो जाएगा। मतलब क्या हो जाएगा, बढ़ रही है, मतलब इंक्रीज हो रही है, पीरियड में इंक्रीज होगी फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। अगर लेफ्ट टू राइट जाएंगे पीरियड में, लेफ्ट टू राइट जाएंगे पीरियड में तो इंक्रीज होगी, क्या होगी इंक्रीज, ये आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होगी अगर लेफ्ट टू राइट हम जाएंगे। ठीक है, और इमीडिएटली अगर ग्रुप में देखें तो, अगर ग्रुप में देखेंगे तो उससे उलट होगा इसके, ठीक है, तो क्या होगी, डिक्रीज होगी। ठीक है, कहाँ से, फ्रॉम अप टू डाउन, अप टू डाउन। अगर आप ऊपर से नीचे आएंगे तो शेल्स बढ़ेंगे, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन आखिरी शेल में एक ही रहेगा, तो अट्रैक्शन उसकी जैसे नीचे जाएंगे अट्रैक्शन आखिरी शेल से कम होती जाएगी, तो इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान हो जाएगा। तो जैसे ही ऊपर से नीचे आएंगे तो शेल बढ़ने की वजह से अट्रैक्शन कम होती जाएगी और इलेक्ट्रॉन को निकालना बहुत ही आसान हो जाएगा। इसीलिए इसको जो एनर्जी होगी वो कम रिक्वायर्ड होगी आखिरी इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए। ठीक है, अभी हम देखते हैं शील्डिंग इफेक्ट और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ठीक है, अभी पहले मैं आपको बता रहा हूँ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है। एफिनिटी की मीनिंग होती है लव। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की मतलब मीनिंग क्या होगी, इलेक्ट्रॉन से लव।
अगर आप सोचें किसी चीज को इलेक्ट्रॉन से लव है तो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को जज़ब करेगा या निकालेगा अपने आप से, जाहिर बात है जज़ब करेगा। तो ये क्या है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन को जज़ब करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है, इलेक्ट्रॉन को जज़ब करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड है उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अब ये कैसे बनती है देखते हैं, और पीरियड और ग्रुप में इस पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है, अब इस पीरियड को देखें कैसे जा रहे हैं, इसमें एक इलेक्ट्रॉन है पहले शेप में, इसमें दो इलेक्ट्रॉन है पहले शेप में। ठीक है, तो इसमें अट्रैक्शन ज़्यादा होगी, ये न्यूक्लियस के थोड़ा करीब आ जाएगा। ठीक है, अगर हम यहाँ पर भी एक इलेक्ट्रॉन रखें, यहाँ पर भी एक इलेक्ट्रॉन रखें, तो ये न्यूक्लियस इसको आसानी से अटैच करेगा, खींचेगा अपने पास, या ये न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को आसानी से खींचेगा। आप सोचें, क्योंकि ये न्यूक्लियस करीब हो जाएगा इसके, इलेक्ट्रॉन में क्या हो जाएगा, क्योंकि इसमें अट्रैक्शन क्या है ज़्यादा है ना, तो इस इलेक्ट्रॉन को वो आसानी से अटैच कर जाएगा, इसका लव ज़्यादा होगा, इसका लव न्यूक्लियस का इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा होगा, और इसी न्यूक्लियस का इलेक्ट्रॉन में लव कम होगा, क्योंकि इसका जो डिस्टेंस है वो क्या है, इसका साइज बड़ी है ना, इसकी साइज बड़ी, इलेक्ट्रॉन को इतना अटैच कर नहीं पाएगी, और ये इलेक्ट्रॉन को आसानी से अटैच कर पाएगी। तो देख रहे हैं हम कि इलेक्ट्रॉन जो एफिनिटी है हमारी वो पीरियड में क्या रही है, हो रही है, बढ़ रही है, इलेक्ट्रॉन से लव बढ़ रहा है, मतलब जैसे जैसे आगे जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन को उसका वो करीब आती जाएगी, इलेक्ट्रॉन क्या रहेगा उसके करीब आता जाएगा, क्योंकि अट्रैक्शन बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो पीरियड में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या कर रही है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या हो रही है पीरियड में, पीरियड में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगी, हमने देखा कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ रही है, पीरियड में इंक्रीज होगी, कहाँ से, लेफ्ट से लेकर राइट तक। और ग्रुप में क्या होगा, ग्रुप में जाहिर बात है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होती जाएगी। ठीक है, तो इसमें ग्रुप में हमने देखा कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगी हमारी, वो कम होती जाएगी, क्योंकि शेल्स बढ़ रहे हैं, शेल्स बढ़ने के अट्रैक्शन कम होगी। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन इतना करीब नहीं आएगा। ठीक है, इसके बाद हम करते हैं शील्डिंग इफेक्ट। देखते हैं सपोज किसी चीज़ को हम शील्ड कर रहे हैं, मतलब उसको रोक रहे हैं किस चीज़ से। ठीक है, जैसे कि आप ये एग्जाम्पल ले लें, ये एग्जाम्पल पहले करते हैं, तो पीरियड में लिखते हैं हम पहले। ठीक है, यहाँ पहले ग्रुप में आते हैं, मतलब पहले ये हमारा पहला हार्डवेयर एलिमेंट है, ये पहले पीरियड है, दूसरा पीरियड है, ये पहला ग्रुप है। ठीक है, तो इसमें आप देख रहे हैं एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन है हमारे पास। अब क्या कर रहे हैं हम, शील्डिंग इफेक्ट को समझ रहे हैं। शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है, मैं अपने समझाया आपको कि प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन को अटैच करेगा। ठीक है, ये भी प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन को अटैच करेगा। ठीक है, लेकिन ये जो दो इलेक्ट्रॉन है ना, ये कुछ दूसरा काम कर रहे हैं। अभी ये प्रोटॉन इस बार इलेक्ट्रॉन को अटैक तो करेगा, अपने पास खींचेगा, लेकिन ये दो इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को दूर करने की कोशिश करेंगे ना, नहीं करेंगे। सुनिए, ये प्रोटॉन चाहेगा ये इलेक्ट्रॉन मेरे पास आए इस तरह, तो साइज को कम करने की कोशिश करेगा, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन क्या चाहेंगे, क्योंकि इन दोनों पर सेम चार्ज होते हैं माइनस माइनस, तो ये इलेक्ट्रॉन चाहेगा कि इधर ना आए और उससे दूर चला जाए, तो ये इलेक्ट्रॉन इसको ऐसे रिपेल करेगा। तो मतलब इससे क्या पड़ा है, बीच वाले इलेक्ट्रॉन से वो न्यूक्लियस और बाहर वाले इलेक्ट्रॉन का जो जोर है उसको कम कर रहे हैं ना। बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को चाह रहा है कि वो मेरे पास आए, लेकिन बीच वाले इलेक्ट्रॉन उसको अपने पास आने नहीं देते हैं, उसके जोर को कुछ कम करते हैं। तो बताओ कि इसका शील्डिंग इफेक्ट ज़्यादा हुआ है, इसका शील्डिंग इफेक्ट ज़्यादा हुआ। इस पर बीच में कोई इलेक्ट्रॉन है ही नहीं जो इसको इलेक्ट्रॉन रोके, यहाँ पर आने से मना करें। अगर बीच में इलेक्ट्रॉन होते तो इसको अटैक होता तो इसको आने ना देते। तो इसमें शील्डिंग इतनी नहीं है। इसमें देखा हमने कि बीच में दो इलेक्ट्रॉन थे, तो बाहर इलेक्ट्रॉन को जो अटैक होगा, अट्रैक्शन होगी, जो इसको अगर अटैक ये न्यूक्लियस इसको खींचेगा अगर, तो क्या होगा, इसकी खींचने की वजह से ये इधर तो आएगा, लेकिन जो बीच वाले इलेक्ट्रॉन थे लोग वो इसको इधर आने नहीं देंगे, क्योंकि इन पर भी माइनस चार्ज है।
ठीक है। अगर नंबर माइनस चार्ज है तो ये इलेक्ट्रॉन को दूर करेंगे। ठीक है, तो इसमें शील्डिंग क्या हो गई हमारी, बढ़ गई हमारी शील्डिंग। अगर तो हमने देखा जैसे ग्रुप में आ रहे हैं हम ऊपर से नीचे तो शील्डिंग हमारी बढ़ रही है। ठीक है, शील्डिंग क्या हो रही है हमारी ग्रुप में क्या रही है, अप टू डाउन, अप टू डाउन हमारी शील्डिंग क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। ठीक है, क्यों इंक्रीज हो रही है, क्योंकि बीच वाले इलेक्ट्रॉन बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, अगर तीसरा एलिमेंट देखेंगे कि ग्रुप में क्या होगा, उसमें 3 शेल्स होंगे, तो बीच वाले 2 शेल्स जो होंगे वो आखिरी शेल में इलेक्ट्रॉन को अटैक करने नहीं देंगे, उसकी शील्डिंग क्या होगी और भी बढ़ जाएगी। चौथे एलिमेंट को देखते हैं, ग्रुप में से और भी नीचे आए तो शेल्स 4 हो गए, तो 3 शेल्स जो होंगे बीच में उनमें जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो बाहर इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस की तरफ आने नहीं देंगे, वो भी क्या जाएंगे तो इस तरफ ना आए, उसकी शील्डिंग और भी बढ़ जाएगी। ठीक है, लेकिन जब हम पीरियड में जा रहे हैं तो शील्डिंग क्या होगी, देखिए एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन, 2 प्रोटॉन 2 इलेक्ट्रॉन। देखिए कि इनमें शेल्स तो सेम रहे हैं ना, तो आखिरी इलेक्ट्रॉन में शेल्स, आखिरी शेल इलेक्ट्रॉन में और आखिरी इलेक्ट्रॉन में बीच में तो कोई इलेक्ट्रॉन है ही नहीं ना, तो शील्डिंग की इफेक्ट सेम रहेगा। इसमें देख रहे हैं 2 शेल हैं, इसमें भी 2 शेल हैं, 2 जो वो गोले हैं, मदार हैं, तो अगर ये इसको न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को ऐसे खींचेगा अपनी पास, ये प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन को ऐसे खींचेगा अपनी पास, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, इसको यहाँ पर खींचने नहीं देंगे, ये इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर खींचने नहीं देंगे, क्योंकि दोनों पर इलेक्ट्रॉन पर सेम चार्ज है, माइनस चार्ज है। तो देखिए यहाँ पर भी 2 इलेक्ट्रॉन शील्डिंग कर रहे हैं, यहाँ पर भी 2 इलेक्ट्रॉन शील्डिंग कर रहे हैं, तो शील्डिंग इफेक्ट क्या हो गया, सेम रह गया। तो हमने सीखा कि पीरियड में शील्डिंग इफेक्ट सेम रहता है, क्योंकि शेल्स सेम होते हैं ना, तो बीच वाले जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं शेल्स वाले वो तो जाहिर बात है सेम ही शील्ड करेंगे ना। ठीक है, तो यही था अभी तक के लिए। उसके बाद हमारा लास्ट टॉपिक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, एबिलिटी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट रिपेल भी कह सकते हैं हम, जहाँ खींचना है दूर करना अपनी आवाज से, अटैक द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड इटसेल्फ। ये क्या होता है, हम भी चला नेक्स्ट टॉपिक हमारी बॉन्डिंग होगी। बॉन्डिंग में क्या होता है, 2 एटम्स अपने आपस में मिलते हैं, बॉन्ड बनाते हैं, क्यों बनाते हैं उसकी रीजंस भी हम पढ़ेंगे, उसमें उसके टाइप्स क्या होते हैं वो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह। बॉन्डिंग क्या होती है, चलो हम अभी समझ लेते हैं। बॉन्डिंग बन गई, 2 एटम्स अपने आपस में मिल गए किसी भी वजह से, सपोज करते हैं हम अभी 2 एटम्स अपने आपस में मिल गए, तो एक इलेक्ट्रॉन देगा शेयरिंग करेगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन देगा शेयरिंग करेगा, लेकिन तो बॉन्ड तो बन गया। अभी एक जो एटम है वो सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन को अपने आपस में जोर से खींच लेगा अपने आपस में, दूसरे में इतनी जो है वो एनर्जी नहीं होगी न्यूक्लियस में जो उस इलेक्ट्रॉन को अपने आपस में खींच सके। ठीक है, तो उसको कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। क्या होती है कि किसी एटम की अटैक या रिपेल करने की जो शेयर इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको अटैक या रिपेल करने की जो सलाहियत है। सपोज ये मैं एग्जांपल देता हूँ इसका, सोडियम और क्लोराइड का, सोडियम और क्लोराइड का। क्लोराइड में उनके 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आखिरी शेल में, और इसमें एक होता है तो दोनों स्टेबल रहने के लिए मैं आपको समझाऊंगा इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। ये इलेक्ट्रॉन लेता है एक और ये इलेक्ट्रॉन लेता है, तो ये भी एसिड हो जाएगा, आखिरी शेल इसका ऐसा ऑक्टेट पूरा हो जाएगा, तो स्टेबल हो जाएंगे। तो हम देखेंगे कि इसमें क्या होता है, जो पीरियड तो सेम ही है ना, इसका सोडियम का क्लोराइड का पीरियड सेम ही है, तो शेल से सेम होंगे। जैसे ये देखिए रखो, ये देखिए, ठीक है, अगर एक इलेक्ट्रॉन देगा उसको, वो लेगा इलेक्ट्रॉन को, तो उसकी अट्रैक्शन न्यूक्लियस से बढ़ जाएगी। अट्रैक्शन बढ़ने की वजह से वो इलेक्ट्रॉन उसके वो और भी करीब आ जाएगा, तो अट्रैक्शन और भी बढ़ा देगा। तो सिंपली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, एबिलिटी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट और रिपेल द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड इटसेल्फ। बॉन्डिंग हो गई, दोनों ने इलेक्ट्रॉन दिए, लेकिन एक एटम में सलाहियत ज़्यादा है इलेक्ट्रॉन को अपने पास खींचने की। उसमें सलाहियत क्यों है अपने पास ज़्यादा खींचने की, क्योंकि वो न्यूक्लियस के थोड़ा करीब है, क्योंकि उसमें प्रोटॉन्स इलेक्ट्रॉन्स जो है वो ज़्यादा है, शेल तो सेम ही है ना, तो वो क्या करेगा, और कॉन्ट्रैक्शन बढ़ जाएगी, तो वो न्यूक्लियस के करीब आ जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन अगर उसके करीब होगा तो वो ज़्यादा उसको जोर लगाएगा, क्योंकि उसका इलेक्ट्रॉन जो है वो
न्यूक्लियस से थोड़ा करीब है। ठीक है, तो इसमें अगर कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में कोई क्वेश्चन है वो पूछ सकते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद।